नमस्कार, आप देख रहे हैं जाने माने देश के एक भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। उनका नाम आपने और उनके खेल दोनों को आपने देखा होगा। राजेश चौहान जी हमारे साथ हैं और मैंने सोचा कि मैं उन नौजवान क्रिकेटरों से उनको रूबरू कराता हूं और उनके कुछ मंत्र आपको दिलवाने की कोशिश करता हूं जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो माता पिता है, कोच है, बच्चों को कहते हैं कि अंडर 18, 19 तक आप व्हाइट बॉल का क्रिकेट या T20 मैच मत खेलो। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए आप एक्चुअली गलत बोलते हैं। उनको ये बोलो कि आप क्रिकेट सीखो। क्रिकेट अगर आप सीख गए, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट सीखेंगे और सोचेंगे कि मैं क्रिकेट खेलूं, रेड बॉल वाली तो नहीं होगा। लेकिन आप रेड बॉल वाली क्रिकेट सीखेंगे तो आप व्हाइट बॉल की कोई भी क्रिकेट खेल सकते। उल्टा है। प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चा होता है अंडर 16 का, उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट क्योंकि शॉर्ट टर्म है, मेहनत नहीं करना चाहता। 20 ओवर्स, 40 ओवर्स, 50 ओवर्स अच्छा लगता है, वो खेलते हैं, उनको उसी में मजा आता है। जब उनको क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो वो भागते हैं। सर, एक बात और मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे फिटनेस से जी चुराते हैं। मतलब कोई हर माँ बाप के एक ही शिकायत रहती है कि यार बच्चा आता है क्रिकेट ग्राउंड में और सीधे बैट उठा लेता है, थोड़ा सा वार्म अप करता है। उसका गलती है ना, माँ बाप भी तो 2 ही घंटा देते हैं। आज मैं तो अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, मुझे पता है ना, 2 घंटा देते हैं। हमारे बच्चे को ट्यूशन जाना है, हमें ये करना है। माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि क्रिकेट जो है वो सूरज की रोशनी जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से सूरज की रोशनी जहाँ खत्म होती है, वहाँ तक क्रिकेट होती है। बाद में अगर फैसिलिटी है तो बात दूसरी है। तो इंडोर क्रिकेट से क्रिकेट नहीं सीख पाओगे आप। अब सवाल यह है कि वो सूरज की रोशनी का महत्व अगर समझें तो या तो वो इसलिए टाइम टेबल बनाना है। प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चे का जो मोबाइल है आज के टाइम पे, वो कितना समय दूसरी चीज़ों में दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है। उसका बनाना पड़ेगा, माँ बाप को उतनी मदद करनी पड़ेगी बच्चे को अगर खिलाना है। ईमानदारी से देखें तो बच्चा 2.5 से 3 घंटा मोबाइल चलाता है पूरे दिन में। सवेरे 5 बजे सूरज, 5:30 बजे सूरज की रोशनी यहाँ निकलती है, शाम को 6:30 बजे खत्म होती है। 13 घंटा, 13 घंटे में 4.5 घंटा स्कूल का, 2 घंटा उसका तैयार होने का, स्कूल से आने का, स्कूल जाने का 2 घंटा, 6.5 घंटा निकाल दो तो भी आपके पास 6 घंटा बचा। 6 घंटे में 2 घंटा की पढ़ाई निकाल दो तो भी आपके पास कितना बचा? 4 घंटा बचता है आपके पास क्रिकेट खेलने के लिए। मजे की बात है कि उस 4 घंटे में सिर्फ वो 2 ही घंटा देते हैं, इन्हीं 2 ही घंटा क्रिकेट खेलेगा, फिर वो ट्यूशन ये। अब मैंने 2 घंटा जो पढ़ाई के ट्यूशन के निकाले, वो 2 घंटे में वो ट्यूशन के। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जब आप टीचर्स को पैसा देते हो तो आप उस टीचर को टीचर के टाइमिंग के हिसाब से क्यों भेजते हो ट्यूशन? आप अपने टाइमिंग के हिसाब से टीचर रखिए ना। भाई मेरे बेटे को क्रिकेट खिलानी है, सूरज की रोशनी के बाद वो ट्यूशन पढ़ने जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि माँ बाप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो सिर्फ बच्चे को क्रिकेट खिला करके सोचते हैं कि यार हमने तो बच्चों को क्रिकेट खिलाया, बाकी कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? राजेश जी, एक क्रिकेटर्स के लिए आपको एक ये बताना मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मैसेज रहेगा कि बच्चे ग्राउंड में आते हैं और उनका कोच उनको कह के रखता है कि बेटा फिटनेस करते रहना, लेकिन बच्चे जी चुराते हैं। एक आध राउंड थोड़ा बहुत देख लिया, घूम लिया, टहल लिया और कह दिया कि साहब हमने कर लिया। तो एक्चुअली एक बात और आती है कि जिस दिन मैच है, मैच के दिन क्या फिटनेस मैच के दिन उसके पहले करना चाहिए? फिटनेस पे कितना ध्यान देना चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अनिल कुंबले और मैं बैठे हुए थे जब पहला टेस्ट मैच था इंदौर में, इंडिया टीम का न्यूजीलैंड के साथ। अनिल कुंबले ने, विराट कोहली ने डबल हैंडेड किया। अनिल ने मेरे को बोला कि देखिए अभी ये बंदा सवेरे उठ करके 6 बजे से 8 बजे तक ग्राउंड पहुंचना था उसको, 7:30 बजे, बस 6 से 7 के बीच में ये आदमी 45 मिनट पूरा स्वेट आउट करके टी शर्ट पूरी गीली करके आ चुका है। और वापस ग्राउंड में आया पूरी टीम के साथ, उसने फिर रनिंग की, उसके बाद उसने डबल हैंडेड किया। फिटनेस ही है क्रिकेट। आप भूलते हैं ये जो
बैट का जो ये 1.25 किलो का जो बैट है ना, या 1 किलो का बैट आप पकड़ो, 1 किलो का भी, 1 किलो का ही पकड़ो आप। ये 1000 ग्राम का जो बैट है ना, इसको जब आप एवरी टाइम जब चलाते हो ना, तो सिर्फ ये हाथ की मसल्स वर्क नहीं करती, ये पूरे अपर बॉडी पूरी वर्क करती है इसमें, और लोअर बॉडी जो होती है वो आपके मूवमेंट को वर्क करती है, तो बॉडी तो पूरी वर्क करती है। और इसमें इतना सा फर्क पड़ जाए तो एज लगने के लिए इतनी जगह चाहिए, एज लगने के लिए तो इतनी जगह चाहिए, लेकिन इतना सा ही फर्क पड़ जाए आदमी आउट हो जाता है, चांस एक ही रहता है। क्यों मौका देते हो आप? भारतीय क्रिकेट टीम का अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, कहाँ पाते हैं आप इस बार की जो टीम है, वर्ल्ड कप की टीम जो आई है इंडिया की? आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पास बेंच की जो ताकत है, जो प्लेयरों की, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब आप वर्ल्ड के 3 कंट्री की टीम को आप पूरी कर सकते हैं, इतनी ताकत है आज हमारे बेंच पे। हमने ऐसा सेटअप तैयार किया हुआ है, चाहे कोई भी टीम ले लो, है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे आप टेस्ट टीम ले लो, आप वनडे ले लो, और 2020 ले लो, अभी इतनी ताकत है हमारे पास। तो अब वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रांग टीम है आज हमारी। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, बचा कुछ नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, इस बार थोड़ा वेस्ट इंडीज वापस उभर के आई है काफ़ी सालों के बाद, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर ली है, तो ये चेंजेस है। ये जो बच्चे हैं अपने हिंदुस्तान के, इतने टैलेंटेड हैं, आप देखिए आज मतलब ऐसा लगता है कि नहीं बस वो ईशान किशन वापस आया, जिस ढंग से वो बैटिंग कर रहा है, और आपको उसको खिलाना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं कभी ये नहीं समझता कि किसी प्लेयर को अगर आपने 2020 के हिसाब से अगर शॉट्स मार रहा है तो आप उसको वो टेस्ट पे नहीं खिलाओगे। क्यों नहीं खिलाओगे आप टेस्ट में? आप मौका दे दीजिए, अगर वो फॉर्म में है तो। नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये आदमी टेस्ट में नहीं खेलेगा और ये वनडे में नहीं खेलेगा? आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी, कि टेस्ट का कैप्टन अलग होना चाहिए, नहीं, वनडे का अलग होना चाहिए, नहीं। T20 अलग होना, ये जो कंसेप्ट क्रिकेट में इन दिनों चल रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल ये गलत चीज है। आपका कप्तान एक होना चाहिए, एक ही कप्तान होना चाहिए, उसका माइंडसेट बहुत ही, कप्तान जो हो इतना मैच्योर आदमी होना चाहिए। वो आपकी वो सेलेक्टर्स की प्रॉब्लम है, वो बोर्ड की प्रॉब्लम है, कि एक ही आदमी होना चाहिए और मैच्योर्ड होना चाहिए, जिसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सी टीम मेरे को रखनी है और उसमें से मुझे 11 क्या रखना है। ये कॉम्बिनेशन होता है सेलेक्टर का और कैप्टन का, एक ही कैप्टन होना चाहिए। आप अपने बच्चों के ब्रेन से खेल रहे हो, आप अपने उनके टैलेंट से खेल रहे हो। आप सबको मौका दीजिए। आप मौका आप इसलिए देते हो कि अरे नहीं ये अच्छा किया है, ये जो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये जो रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हैं, उनका प्रेशर है देने का, तो इसको 20 खिला दो, इसको 50 ओवर्स खिला दो, इसको टेस्ट खिला दो, ऐसा नहीं। आप बेस्ट टीम बनाइए और बेस्ट सेकंड टीम बनाइए कि भाई मुझे ओपनर है तो 2 ओपनर यहाँ है तो 4 ओपनर बाहर है। कंपटीशन वैसा रखिए कि भाई आप नहीं करोगे तो हम आपको रिप्लेस कर सकते हैं। ताकत रिप्लेस करने की होनी चाहिए, और ये काम सेलेक्टर और कैप्टन का होना चाहिए। कोच का नहीं रहता इतना, क्योंकि कैप्टन को चुने लाइन के अंदर अपने लड़कों के साथ खेलना पड़ता है। कोच सिर्फ बोल सकता है, गाइड कर सकता है, बाकी कोच का इतना रोल है नहीं। हम लोग खेलते थे तो कौन कोच रहता था, जबरदस्ती का कोच का आपने कोच तो मतलब वो तो आप किसी सीनियर प्लेयर को अच्छा मैनेजर बनाओगे तो वो भी आपको वही गाइड करेगा जो कोच करेगा। राजेश जी, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी 2 कैरेक्टर हैं, दोनों बड़े महान कैरेक्टर माने जाते हैं। आपने तेंदुलकर के साथ खेला है, दोनों खिलाड़ियों के माइंड सेट और उनके नेचर के बारे में क्या आप पाते हैं? क्योंकि धोनी को एक महान विकेट कीपर, महान कप्तान बोला जाता है। देखिए, सचिन अपने आप में महान है। सचिन के पास जो क्वालिटी है वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 100 ईयर्स में मुश्किल है किसी के पास आएगी, जो क्वालिटी है। और जिस ढंग से उन्होंने, जैसे सनी भाई के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बॉलरों को उन्होंने फेस किया है, सचिन ने भी किया है।
सचिन ने शायद उन बॉलरों के एंड में किया, लेकिन बाद में भी जो सचिन के टाइम में जितने बॉलर थे बहुत अच्छे बॉलर थे, सचिन ने उसमें करके दिखाया। उसके बाद कोहली ने किया है, कोहली कर भी रहा है, लेकिन कोहली और उस सब में क्या है कि चेंजेस आते जा रहे हैं। अब रह गई धोनी और सचिन की बात, तो सचिन के पास भी था, टैलेंट था, लेकिन हुआ ये कि उस वक्त में जो 2020 और वनडे आने से ज़्यादा आने से एक जो सीनियरिटी वाली जो रहती ना, एक आगे बढ़ाने वाली बात, जैसे कि बॉम्बे से वो खेल रहे थे, लेकिन उनके पहले क्या था, सनी भाई लोग खेलते थे तो एक सीनियर आते थे सारे ग्राउंड में, वो एक सपोर्ट करते थे, उससे एक प्लेयर निकलता था, कैप्टन निकलता था। कैप्टन की सीखने की बात, कैप्टन से भी सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सचिन के साथ क्या हुआ, सचिन को बताने वाला कोई नहीं था, प्लस सचिन के पास वो टीम वैसी मिल नहीं पाई। जब टीम बनी तब धोनी कप्तान, दादा और धोनी कप्तान बन गए। जब उनकी टीम बेस्ट बनी, मतलब उस वक्त के क्रिकेट के हिसाब से जो टीम बनी बेस्ट, तो वो दादा और धोनी कप्तान हो गए। और सचिन ने डिसाइड कर लिया था कि मैं कप्तान नहीं रहूँगा। मजे की बात है कि कप्तान सचिन नहीं करते, दोनों कप्तान को उनसे पूछ के ही बात करते थे, बात करके ही करते थे। दादा थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। धोनी के पास, दादा के पास प्लेयर मैनेजमेंट का दिमाग है, धोनी के पास क्रिकेट मैनेजमेंट का दिमाग है, प्लेयर के साथ कैसे रहना है, प्लेयर को कैसे यूज करना है। और यही रीजन है कि दादा प्लेयरों को मैनेज करके उन्होंने टीम बनाई और धोनी ने उन प्लेयरों से ट्रॉफियां जीती। ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग। और सचिन का प्रॉब्लम ये रहा कि सचिन उन तीनों ट्रॉफियों में टीम के साथ रहे, लेकिन एज ए गॉडफादर, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कप्तान नहीं रहूँगा। बट सचिन अपने आप में एज ए प्लेयर देखोगे, सचिन इज डिफरेंट, टोटल डिफरेंट। सचिन बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, बैट के किस हिस्से से खेलना है बॉल को, कितना टाइमिंग करना है, बॉलर को कैसे जज करना है, मतलब टोटल जिसको बोलते हैं ना ब्रिलियंट, मतलब वो अलग ही है। और वक्त के ऊपर में अगर उनसे कोई गलती हो गई है टीम के अंदर, जैसे कोई रन आउट हो गया है या किसी को गलत आउट दे दिया है या किसी ने उनको कुछ बोल दिया है, तो उसके बाद सचिन कभी आउट ही नहीं हुए। आप नोटिस करना, सचिन उस मैच को लेके गए। उन्होंने सबसे पहले अजरुद्दीन को एक रन आउट करवाया, एक मैच याद है मुझे, देख रहा था मैं। अजरुद्दीन बहुत कफा है कैप्टन। सचिन, कपिल पाजी ने जाकर के कंधे पे हाथ रखा सचिन के, सचिन ने इनिंग खेली और मैच जितवा के दिया। तो ये सब चीजें दोनों की अलग अलग चीजें हैं। धोनी ग्राउंड के अंदर तुरंत डिसीजन लेना है कि मुझे इस प्लेयर को यूज करना है, इस प्लेयर को नहीं करना है, और साथ में पीछे जाकर के उसने